नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। बीपीएससी 67वीं का पीटी एग्ज़ाम हुआ। तो बीपीएससी 67वीं में जितना भी मैथ पूछा है उसका हम यहाँ आज सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक, अभी इस समय दे रहे हैं रात में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ है और हम ऑफिस से लौटे हैं। तो क्वेश्चन अभी तक ढंग से सॉल्व नहीं किए, फिर भी सोचे चलिए आपके साथ साथ बनाया जाए आज। ठीक, तो चलिए हम आज पहला क्वेश्चन है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से विभाजित है। ठीक है, 100 से कितना 500 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से विभाजित है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उम्मीद है कि बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो जितना से विभाजित है उस सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6 कितना आएगा, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, आएगा 60। ठीक है, तो अब 100 से 500 के बीच में लगाना है, तो 60 का कौन कौन सा मल्टीपल होगा कि 100 से 500 के बीच में रहेगा। 120, 180, छोटा संख्या तो काउंट भी कर लेते हैं कि 60 का है तो अगला संख्या 120, इसी का मल्टीपल चलेगा, इसका गुणज चलेगा। 120, 180, 6 दूनी 12, 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 छको 36, 6 सत्ते 42, 48, 64, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल इतने 100 से 500 के बीच ही है। अगर ये लंबा रहता तो कैसा निकालते हैं, ये तो मात्र 100 से 500 के बीच था, 60 का गैप है, तो ऐसा निकाल लिए। यही लंबा रहता तो क्या करते, पहले 500 में 60 से भागा देते, 60 का एलसीएम आया तो 60 से भाग देते, तो जो कटता वो पूर्णांक लिखते। 8 6 का 48, 480 कट जाता 8 मरतबे। उसके बाद 100 में 60 से भाग देते, एक मरतबे पूरा कटता, उसके एक पॉइंट में आता ना, तो हमको पूर्णांक लिखना है। तो 500 से 100 के बीच कहा, तो इस 8 में से इस एक को घटा लेते, तो यही आपका आंसर हो जाता। तो कभी अगर लंबा डिजिट दे दे तो ऐसे कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 70 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। 70 केजी का मिश्रण है, 70 केजी ये मिक्सचर है, इसमें बालू है और सीमेंट है, एक बालू और एक सीमेंट है। कितना का अनुपात में दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 4:1 में, ये 4 हिस्सा और ये 1 हिस्सा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि मिश्रण में कितना बालू मिला दिया जाए कि अनुपात 6:1 हो जाए। मिश्रण में बालू मिलाने पर 6:1 हो जाए। मिला क्या रहे हैं हम, सिर्फ बालू, सीमेंट तो नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक, सीमेंट मिला रहे हैं, इसमें बालू मिला रहे हैं, सीमेंट को हम छेड़े नहीं है। तो सीमेंट देखिए एक पहले भी था, एक अब भी है, लेकिन बालू 4 से कितना हो गया, 6। बालू क्या हो गया, 4 से 6 हो गया, मतलब बालू कितना बढ़ गया, 2। अच्छा, यहाँ टोटल दिया कितना था, 70, कितना बराबर 70 है, 4 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा सीमेंट, मतलब टोटल कितना 5 हिस्सा। 5 हिस्सा बराबर दिया हुआ 70, तो 1 हिस्सा निकाल लेंगे, 1 बराबर 14। ठीक, अब देखिएगा बालू बढ़ा कितना, 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ गया, सीमेंट फिक्स का फिक्स है। ठीक, तो 2 बराबर कितना, 2 बराबर 1 बराबर 14, तो 2 बराबर 28। यही आपका आंसर है कि बालू कितना मिला है, तो 28 मिलाए हैं बालू, 28 केजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि हुई, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, किस दर से। अच्छा, 150 में बेचा ना, 150 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, बेचा तो एसपी, तो हानि कितना का हुआ, 25% हानि। अच्छा, कोई भी चीज़ 25% हानि पर बेचेगा तो बेचेगा कितना में, 75% में बेचेगा। 25% हानि को उठा के कोई भी सामान बेचेंगे तो मतलब 75% में बेचेंगे। 75% में बेच रहे हैं, मतलब ये एसपी हो गया, और 75% और है कितना, 150। ठीक, अब हमको बोला है कि 20% लाभ के साथ बेचना है, तो 20% लाभ के साथ बेचना है, मतलब 120% में बेचेंगे। 20% लाभ बराबर 120%, जो भी क्रय मूल्य रहेगा, तो 75% बराबर 150, सीधा दुगना हो गया ना, तो 120% बराबर 240। यही आपका आंसर है, 240 रुपया। ठीक,
तो यहाँ से इतना नहीं करना था, 25% हानि मतलब 75%, जिसका वैल्यू 150, 20% लाभ मतलब 120%, तो 75 बराबर 150, तो 1 बराबर 2, तो 120 बराबर 240। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज में के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक, मतलब एक तो सारा भुजा बराबर होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। समझिए एक वर्ग है और वर्ग को इधर से हम धक्का दे दिए हैं, धक्का दे दे तो हल्का सा तिरछा हो गया, यही समचतुर्भुज है, ठीक। लेकिन इसका एक और खासियत क्या है, इसका जो विकर्ण होता है ना, इसका विकर्ण 90 डिग्री पर कट करता है। थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं, चलिए। जैसे फिगर ना भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत ना है। देखिए ये मान लीजिए कि समचतुर्भुज है, ठीक, तो अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो समचतुर्भुज का विकर्ण जो है 90 डिग्री में बनता है। अब दो विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण का लंबाई 24 दे दिया है, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को काटता भी है समद्विभाजित, दूसरा का 10 दे दिया है, ये वाला 10 है, ठीक। तो पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा, परिमाप निकालने बोल रहा। अच्छा ये पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12, ये पूरा 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5। अब ये समकोण पर है, ये 12 ये 5 तो ये 13, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा, अंडर रूट 69 आ जाएगा बराबर 13, ठीक। तो एक भुजा 13 आ गया। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, मतलब चारों भुजा 13, 13 गुने 4 कर देते हैं, 13 चको 52, तो परिमाप क्या हो जाएगा 52 यूनिट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई है 140 मीटर और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके साथ क्या बोल रहा है कि और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चल रहा है। कुत्ता भी जा रहा है रेलगाड़ी के पैरेलल। रेलगाड़ी अगर इधर जा रहा है तो कुत्ता भी इधर ही जा रहा है, ठीक, लेकिन कुत्ता का स्पीड कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी कुत्ते को कितने समय में पार करेगी। रेलगाड़ी कुत्ते को कितने समय में पार करेगी। मानिए यहाँ पे कुत्ता है, ये दौड़ रहा है, फिर रेलगाड़ी आ रहा है, तो रेलगाड़ी क्या पार करेगा, एक्चुअल में ये अपना लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस पार करेगा, तभी तो कुत्ता को पार कर देगा। मानिए रेलगाड़ी यहाँ पे घुसा, ठीक, कुत्ता यहीं पे है और रेलगाड़ी जब तक यहाँ पार करेगा मतलब ये अपना डिस्टेंस कवर किया रेलगाड़ी, ठीक। तो और एक चीज़ क्या कि जब एक ही डायरेक्शन में रहता है तो स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, सापेक्षिक गति हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति क्या हो जाएगा 60 माइनस 18 बराबर 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक। चलिए 42 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमको दूरी कितना तय करना, दूरी तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर तय करना, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी 140 बटा चाल कितना है 42। एक ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर मीटर में चेंज कीजिएगा, मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 140 गुना 18 ऊपर, नीचे 42 गुना 5 करिए, 6 3 18, 7 6 को 42, 7 से कट जाएगा 20 मरतबे, 5 से 4 मरतबे, 4 तिहाई 12 सेकंड। यही आपका आंसर है। रेलगाड़ी कुत्ता को कितना देर में पार कर लेगा, 12 सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे ठीक सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा। 6 बजे सही किया गया और 24 घंटा में 24 आवर में 10 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है, 10 मिनट बढ़ती है।
अरे 6 बजे शुरू किया गया सुबह, और अगला दिन नेक्स्ट डे 11 बजे पूर्वाहन, पूर्वाहन मतलब एम, ठीक। तो आज के 6 बजे से कल के 11 बजे टोटल कितना घंटा हो जाएगा? 6 से 6 जाता तो 24 घंटा, 5 घंटा और मतलब टोटल 29 घंटा, ठीक। अब जानते हैं कि 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ती है, तो 29 घंटा में कितना मिनट आगे बढ़ी होगी? तो 24 में 10, तो 1 में 10/24, तो 29 में 10/24 गुने 29, काटेंगे 5 से 12 से, 29 बचे 145/12, इसको डिवाइड करिएगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1.12, ठीक। 12 मिनट 1/12, 12 मिनट आगे बढ़ गई होगी 11 बजे, तो एक्चुअल में टाइम क्या होगा? 10 बज के इतना मिनट जो आगे बढ़ा उसको घटा लेंगे, तो 12 मिनट घटाएंगे तो 48 मिनट लगभग में दे रहा या तो 10:48 आंसर देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा सा और 48 मिनट कुछ सेकंड आएगा। 48 मिनट इसको सेकंड में चेंज कीजिएगा, 1/12 जो आया है सेकंड में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 5। तो एक्चुअल में होता 10:48 मिनट में से थोड़ा सा कम था, 5 सेकंड कम था। 12 मिनट में घटाना है, 5 सेकंड में घटाना है, तो 12 मिनट घटाते तो आ जाता 48 मिनट, 5 सेकंड और घटाते तो आ जाता 47 मिनट 55 सेकंड, ठीक। तो चाहे तो ये आंसर देगा या फिर इनमें से कोई नहीं देगा, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेके चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन। टोटल 55 विद्यार्थी है, 24 क्रिकेट खेल रहा है, मान लीजिए 24 है क्रिकेट का, और क्या है सॉरी 34 क्रिकेट दिया हुआ है, 34 क्रिकेट खेलता है और 26 बैडमिंटन। देखिए दोनों और भी साथ में था कि साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी 2 खेल में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। तो कितना खिलाड़ी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलता है? ये क्रिकेट था, ये बैडमिंटन, ठीक। चलिए बोल रहा है कि प्रत्येक खिलाड़ी कम से कम एक खेल खेलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो खेल ही सकता है, कम से कम एक तो खेलना ही है। तो कुछ प्लेयर होगा जो दोनों खेल खेलेगा, तो वही निकालना दोनों खेल कितना खिलाड़ी खेलेगा। अब देखें क्रिकेट 34 लोग खेल रहा है, बैडमिंटन 26 लोग खेल रहा है, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब 55 को प्लेयर है टोटल, और 60 वो यहाँ से जोड़ने का जोड़ के आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 60 में से यही 55 घटा देंगे, जो 5 आएगा, ये 5 आदमी क्या है, ये दोनों खेल खेलता है। यही 5 आदमी जो 60 में से 55 को घटा देंगे तो ये दोनों खेल खेलने वाला आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया, स्किप हो गया सर, चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? 5 से 6 बजे के बीच, ये घड़ी है, यहाँ तो 6 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो इन 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होगी? तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है थीटा बराबर, एक साथ होने का मतलब दोनों मिनट, घंटा का सुई और मिनट का सुई के बीच का एंगल 0 डिग्री का कौन बना? जब दोनों एक ही साथ है तो एंगल दोनों के बीच का 0। तो थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है 30h - 11/2m। h मतलब घंटा, m मतलब मिनट। घंटा क्या होता है, जितना बजा जाता है, जैसे यहाँ 5 बज गया है और मिनट है कुछ, तो 5 बज के जितना मिनट होगा उतना मिनट। तो थीटा बराबर तो 0 हो गया, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 0। 30h की जगह तो हमको पता है 5 बजा है तो 5 बज के कुछ रहेगा, और हमको मिनट नहीं पता कि कितना मिनट पे बराबर होता है। मिनट का वैल्यू निकालना 11/2, मिनट को m रहने देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 11/2m बराबर कितना हो जाएगा 30 × 5, सीधे 150 कर देते हैं, ठीक। इम्प्लाइज m बराबर 2 उधर जाएगा तो 150 दूनी 300/11। इसको सॉल्व करिएगा तो 11 दूनी 22, 8 0, 11 7 77, 3/11 इतना मिनट पे, मतलब 5:27.3/11 मिनट पे क्या हो जाएगा, 5:27.3/11 मिनट पे घड़ी के घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, मतलब एंगल दोनों के बीच 0 का होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बीच में छूट गया था ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं जिसे अनिल 20 दिन में कर सकता है, तो सुमन अकेले यह काम, देखिए अनिल और सुमन है, ए और ए है, कितना दिन में करता है 12 दिन में, ए अकेला कितना दिन में करता है 30 दिन में, सॉरी 20 दिन में, अनिल अकेला 20 दिन में। तो पूछ रहा है सुमन अकेले कितना दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन पे क्या किया जाता है, इसका एलसीएम ले लिया कीजिए, एलसीएम 20 और 12 का ले लेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक। अब 12 से भाग देंगे आएगा 5, ये दोनों का क्षमता निकलता है, इफिशियंसी, ठीक है। और ए से इससे भाग देंगे आएगा 3, ये किसका इफिशियंसी आ गया, ए का सिर्फ, और ए और एस का इफिशियंसी 5 है, तो एस का इफिशियंसी कितना देख रहे हैं, दोनों का 5 है, एगो का 3 है, तो एस का 2। तो यही अब टोटल काम में एस के इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 30, यही सुमन के द्वारा लिया गया समय था 30 दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और वर्गों का योग 5200। गुणनफल है 2400 और वर्गों का योग 5200, ठीक। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बाई ऑप्शन आप लोग चल लीजिएगा, ज़्यादा आसान है, फालतू का दिमाग लगाने से बचना है तो बाई ऑप्शन चल लीजिए। पहला ऑप्शन है 60 और 40, तो क्या 60 और 40 सॉरी गुणनफल था ना, क्या 60 और 40 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2400, तो हाँ 6 से को 24 आ जाएगा। और क्या 60 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 5200, तो 60 का स्क्वायर 3600 और 40 का स्क्वायर 1600, 3600 1600 जोड़ेंगे तो 5200 आ ही जाएगा, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है ही नहीं इतना ही क्वेश्चन मैथ से पूछा था, जो भी मैथ से क्वेश्चन पूछा उसको हम लोगों ने अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी पास भी शेयर कर दें जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, ताकि वो अपना मैथ का सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिला सके।